वेलकम बैक टू पैरामाउंट कोचिंग। देखिए आज हम लोग करने वाले हैं मैट्रिक एग्जामिनेशन 2023 का ऑफिशियल मॉडल पेपर। आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स का ऑफिशियल मॉडल पेपर हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम पेन मोटा कर लेते हैं ताकि आपको स्पष्ट दिख सके। चलिए, तो देख सकते हैं कि हम लोग आज इसका बिल्कुल एक्सप्लेन करके हम इसका सॉल्व करेंगे, केवल आंसर टिक नहीं करेंगे। हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि पूरे YouTube पर आपको इस तरह के एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा A to Z। देखिए इसमें 1 से 100 तक के क्वेश्चन हैं और इसमें से आपको एग्जाम में तो 50 बनाने हैं, लेकिन हम यहाँ पर पूरा 100 के 100 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये है पहला क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि P बाई क्यू, जहाँ पी क्यू पूर्णांक है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 के रूप में 0.41 और इस पर रैकरिंग लगा है को लिखा जा सकता है। P बाई क्यू के रूप में मतलब इसको लिख सकते हैं। तो देखो P बाई क्यू के रूप में लिखने का तरीका क्या होता है, 0.41 और इस पर क्या है, रैकरिंग लगा है। तो इसका मतलब होता है कि 0.41 जो है वो, इसको क्या करो, इसको जो है वो बिना पॉइंट हटाए पूरा लिख दे। बिना पॉइंट हटाए पूरा अगर हम लिख देते हैं तो हो जाएगा 41। इसके बाद यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, वो माइनस कर देते हैं वो नंबर जो यहाँ पर रैकरिंग में नहीं है। तो एक रैकरिंग में नहीं है जो नंबर, वो है 0, डिवाइडेड बाई यहाँ पर हम जितने नंबर पर रैकरिंग होता है उतना 99 लगा देते हैं, उतना 99। और फिर डेसिमल के बाद जितने नंबर होते हैं उतना शून्य लगा देते हैं। तो यहाँ पर डेसिमल के बाद एक भी ऐसा नंबर नहीं है जिस पर रैकरिंग नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पर एक भी शून्य नहीं लगेगा। तो यानी इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 41/99। ठीक है, चलिए, तो 41/99 ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर ले। जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है, देखो इसमें रूट नौ इसको तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। इसका जो वर्गमूल होगा वो होगा 3। √8 का वर्गमूल होगा 2√2, है ना, 2√2। तो यहाँ पर पूरा पूरा इसका वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है। इसका मतलब इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ Q और P जो हो वो पूर्णांक। तो इसका √8 ये सही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3, बहुपद 6x माइनस 21 का शून्य क्या है। 6x माइनस 21, अब देखो 6x माइनस 21 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे इसके शून्य लिखने के लिए। तो 6x इज इक्वल टू 21 लिखेंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 6। इसको कैंसिल करते हैं, 3 दूना 6 और इसको काट सकते हैं, यानी 2 तिया 6 और इधर 7 तिया 21। सॉरी, यहाँ पर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 2, है ना, ये हो जाएगा 2, 2 तिया 6 और 7 तिया 21, यानी इसका 7/2 जो होगा इसका राइट आंसर होगा। 7/2 ऑप्शन ए सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें, x² माइनस 10x प्लस 25 का घात क्या है। देखो घात जो होता है यहाँ लिखा क्या है, x² माइनस 10x और प्लस 25। देखिए घात क्या होता है, घात जो होता है वो चर का महत्तम घात, किसी बहुपद का चर का महत्तम घात जो होता है उस पूरे बहुपद का घात कहलाता है। तो इसमें x है चर जिसका घात 2 है, यहाँ x घात है 1, तो महत्तम तो 2 ही हुआ। तो इसलिए जो घात हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, घात जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। देखिए इसमें कौन द्विघात समीकरण, x² प्लस 5√x प्लस 3 बराबर 7, और यहाँ x, तो यहाँ पर √x आ गया। √x आ गया मतलब x पर पावर हाफ हो गया, जो कि धनात्मक तो है बट पूर्णांक नहीं है। बहुपद का रूल है कि धनात्मक पूर्णांक होने चाहिए।
तो यहाँ पर x माइनस वन का क्यूब और इधर एक्स स्क्वायर, तो इसको देखो एक क्यू माइनस बी क्यू करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स क्यू, है ना। तो ये भी द्विघात बहुपद नहीं है। इसको करेंगे तो देखो इसको सी ऑप्शन को हम तोड़कर दिखा रहे हैं आपको, तो एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस टू ए बी यानी टू एक्स प्लस वन बराबर इधर हो जाएगा टू इंटू एक्स प्लस वन है तो हो जाएगा टू एक्स प्लस टू। तो आप देखिए टू एक्स से टू एक्स कैंसिल हो गया, लेकिन एक्स स्क्वायर घात तो दो बच गया, इसलिए द्विघात बहुपद जो है वो ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो लिखा है कि यदि m तथा n अभाज्य संख्याएं हैं तो एम क्यू एन स्क्वायर और एम स्क्वायर स्क्वायर का मासा क्या होगा। देखो एम क्यू एन स्क्वायर और एम स्क्वायर एन स्क्वायर, कहता है ये दोनों का HCF जो होगा वो क्या होगा। देखिए HCF क्या होता है, ये दोनों में जो कॉमन मिल रहा होता है वो HCF होता है ना। तो एम स्क्वायर और एम क्यू का जो कॉमन HCF होगा वो कौन होगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। और एन स्क्वायर और एन स्क्वायर में कॉमन क्या होगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर ये इसका राइट आंसर है, एम स्क्वायर एन स्क्वायर ऑप्शन सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यदि ए और 18 का लसा 36 है तथा ए और 18 का मासा 2 है तो ए बराबर क्या है। देखिए यहाँ से फॉर्मूला होता है ना कि संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो संख्या क्या है, ए और 18, तो यानी ए इंटू 18, ए इंटू 18 ये हो गया संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम हो गया 36 और इंटू HCF जो हो गया वो HCF कितना हो गया, HCF हो गया 2, तो 2 यानी ये कट गया 18 दूना 36 दो बार में 2 इंटू टू ये मल्टीप्लाई होकर के A इक्वल टू हो जाएगा 4, यानी यहाँ से 4 इसका राइट आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहे 2 प्लस रूट थ्री और 2 माइनस रूट थ्री का गुणनफल क्या है। एक देखो 8 नंबर क्वेश्चन में है कि 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री ये इसका गुणनफल क्या होगा। देखो इस ये है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर हो जाएगा 3, 4 माइनस थ्री बच जाएगा कितना 1। 1 कैसी संख्या है, ये जो 1 है वो परिमेय संख्या है, तो ये संख्या परिमेय है ना। तो यहाँ से परिमेय संख्या इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के शून्यक हैं। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इसके शून्यक क्या है। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20, यानी इसके गुणनखंड कर दे रहे हैं। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस हो जाएगा 5 और माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5। तो सॉरी माइनस 4 कॉमन लेने से ये प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 5 कॉमन ले ले अगर हम, तो x प्लस 5 कॉमन ले लिया और हो ये बच गया यहाँ पर x माइनस 4। तो एक बार इसको जीरो कर देंगे एक बार इसको जीरो कर देंगे, तो x प्लस 5 बराबर अगर हम कर दे जीरो तो x बराबर मिलेगा माइनस 5, और अगर x माइनस 4 बराबर जीरो कर दे तो हो जाएगा x बराबर 4, यानी कि -5 और 4 ये इसका सही आंसर है। -5 और 4 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी द्विघात बहुपद px इतना के लिए शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है माइनस बी बाई ए। अब देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए का जगह 2 हो गया, बी का जगह 5 हो गया और सी का जगह -12 हो गया। तो माइनस बी यानी माइनस बी का जगह पर कितना हो जाएगा 5, बी का जगह हो गया 5 और बटा ए का जगह जो हो गया वो हो गया 2, तो -5/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। देखो इसको हम बनाते हैं, पहले मैं इसको क्या करता हूँ, इसको जो है वो साइड में कर देता हूँ ताकि आप, एक मिनट,
इसको मैं एक साइड कर देता हूँ और थोड़ा छोटा कर देता हूँ। चलिए, तो इसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। अल्फा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 के शून्यक हैं तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का मान क्या होगा। देखो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा ये मान पूछा जा रहा है, तो अल्फा इंटू बीटा ये एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर अल्फा से अल्फा कट जाएगा भाग लगाने पर, तो बच जाएगा कितना बीटा, और बीटा से बीटा कट जाएगा तो बच जाएगा अल्फा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है, माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, तो यहाँ से -4/1 हो जाएगा, तो -4 हो गया। अब डिवाइडेड बाई ए बी, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए, सी बाई ए कितना हो गया 1 और बटा ए 1 यानी 1 हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा -4 सही इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 12। यदि समीकरण के एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 के इक्वल टू 0 मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो के का मान ज्ञात करें। देखिए मूलों का योग और गुणनफल समान है, मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो बराबर है अल्फा इंटू बीटा के। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस सी बटा के हो जाएगा, -6 बटा के हो गया माइनस बी बाई ए के हिसाब से। अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाता है सी बाई ए, सी का मान हो गया 9 के और अपॉन में के, तो ये हो जाएगा 9 के अपॉन में के। ठीक है, तो यहाँ से के कैंसिल हो गया, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ से k इधर मल्टीप्लाई कर दो और 9 को यहाँ ले आओ, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा -6/9, 2 तिया 6 और यहाँ से हो जाएगा 3 तिया 9, यानी k इक्वल टू -2/3, तो k इक्वल टू -2/3 ऑप्शन बी सही आंसर है। नंबर 13 देखो 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो है x बराबर 1 दोनों समीकरणों एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बराबर 0 और बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 बराबर 0 के मूल हो तो ए बी बराबर क्या होगा। कहता है ये दोनों जो है एक्स बराबर 1 दोनों समीकरण के मूल है तो ए बी, तो यहाँ से ए का मान और यहाँ से बी का मान निकाल लेंगे तो हमें ए बी का मान पता हो जाएगा। देखिए एक्स बराबर 1 पर हम दोनों समीकरण से मान निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए इक्वल टू 0 ये है, तो इसका 1 रखेंगे तो 1 प्लस ये भी 1 प्लस ए बराबर 0, तो यहाँ से ए का जो वैल्यू आया -2। इसके बाद यहाँ पर 1 रखेंगे, x बराबर 1 पर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ 1 रखेंगे तो ये b बन जाएगा, प्लस यहाँ भी 1 रखेंगे तो b बन जाएगा और प्लस 3 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2b बराबर -3, तो b इज इक्वल टू जो होगा वो होगा -3/2, तो यानी a का मान 2 और b का मान -3/2, तो इसलिए आप देखो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, -2 और इंटू -3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका 3, तो आंसर जो होगा इसका होगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2 पर पावर x प्लस वाई और बराबर में है 2 पर पावर x माइनस वाई इक्वल टू 2 पर पावर 3/2, तो y का मान क्या होगा। चलिए इसको हम नेक्स्ट पेज पर लेकर चलते हैं। देखिए यहाँ पर 2 पर पावर x प्लस वाई बराबर 2 पर पावर x माइनस वाई बराबर 2 पर पावर 3/2 है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ y इज, तो y का वैल्यू कितना है वो पूछा जा रहा है। देखो आधार यहाँ बराबर है, यहाँ पे भी आधार जो है वो क्या है 2 है, देखिए यहाँ पर भी आधार जो है वो 2 है, यहाँ पे भी आधार 2 है और यहाँ पे भी आधार 2 है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल टू, क्योंकि सभी बराबर आधार बराबर है तो पावर बराबर होते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 3/2 और x माइनस वाई इक्वल टू भी हो जाएगा 3/2, और दोनों समीकरण को जोड़ दो,
या दोनों समीकरण को घटा दो तो x कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से घटा देंगे तो यहाँ से x जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, घटाने से ये प्लस बन जाएगा और ये माइनस बन जाएगा। तो y हो जाएगा 2y, क्योंकि हमें y का वैल्यू पता करना था। 3/2 माइनस 3/2 जीरो हो जाएगा, तो y इक्वल टू जो होगा वो 0/2, यानी कि ये 0 हो जाएगा। तो y का जो आंसर हो जाएगा इसमें 0, 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो है 15 नंबर क्वेश्चन कि cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखिए 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो है cos थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर ये पूछा है। तो cos थीटा और इंटू कॉसेक को 1/sin थीटा लिखेंगे, तो 1/sin थीटा, और cos थीटा बाई sin थीटा क्या हो जाता है, cot थीटा हो जाता है, cot थीटा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, cot थीटा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो बी बराबर क्या होगा। चलो इसको हम लोग क्या करते हैं, हटा देते हैं, है ना, इसको हम लोग हटा देते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम यहीं पे सोल्व कर लेते हैं इसको कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो बी का मान ज्ञात करिए। इसके शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम है, मान लेते हैं एक शून्य जो है वो अल्फा है तो दूसरा शून्य जो है 1/अल्फा है, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा जिसको कहते हैं, बीटा इसका व्युत्क्रम है, तो ये हो जाता है c/a। तो c/a, c का मान कितना हो जाएगा -b, c जो है वहां पर है -b अपॉन a का मान यहाँ कितना हो गया 1, तो इसको हम रख देंगे 1। ये कैंसिल हो जाएगा अल्फा से अल्फा, तो -b इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, b इक्वल टू -1। तो यहाँ से b का जो वैल्यू पूछ रहा था तो वो हो जाएगा -1। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल समान है तो प्रत्येक मूल का मान क्या होगा। देखो मूल जब समान होता है तो विवेचक जो होता है वो 0 होता है, तो x बराबर फार्मूला हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान क्या हो जाएगा 0 और बटा 2a। तो जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा -b अपॉन 2a, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 हो गया ये वाला, तो -b अपॉन 2a, ये सही इसका आंसर हो जाएगा -b अपॉन 2a। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 5 के मूल निम्नलिखित में से कौन है। बहुत ही सिंपल, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 5, ये दे रखा है तो मूल पूछ रहा है। देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस फॉर्म में लिखा हुआ है ये, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 इक्वल टू 5। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 जो होगा इधर आ जाएगा 5 की तरफ, तो 5 + 4 हो जाएगा और ये बन जाएगा 9। तो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस रूट 9, यानी एक्स इज इक्वल टू हो गया +-3। तो एक हो जाएगा 3 और दूसरा हो जाएगा -3, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, यदि किसी द्विघात बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक 6 और -2 हो तो b और c ज्ञात करें। देखो अगर शून्यक 6 और -2 है तो यहाँ पर रखने पर वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। अगर 6 को भी रखेंगे तो वैल्यू 0 के बराबर, और -2 रखेंगे तो वैल्यू 0 के बराबर। ठीक है, यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगे। चलिए यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं हम आपको 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 19 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें जो px लिखा है, ये जो px लिखा है वो है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब यहाँ पर 6 इसके शून्य है तो हम p6 इक्वल टू 0 लिख देंगे, p6 इक्वल टू 0, यानी 6 यहाँ पर रखेंगे तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, और प्लस फिर 6b हो जाएगा, ये 6b प्लस c बराबर 0, यानी 6b प्लस c इक्वल टू
इधर आके -36 हो गया। ये हो गया इसका इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद हम अगला ले लेते हैं P6 के लिए हो गया, फिर -2 के लिए। तो -2 अगर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसमें x का जगह -2 रखेंगे दोनों जगह पे, तो -2 का स्क्वायर +4 और माइनस प्लस -2b हो जाएगा, 2b अब +c बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर -2b प्लस c इक्वल टू कितना हो गया, ये 4 इधर आ जाएगा तो -4, इसको सेकेंड इक्वेशन कर दें। ठीक है, तो इधर हम सॉल्व कर दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन को क्या करें, सॉल्व करने के लिए घटा देते हैं ताकि c कैंसिल हो जाएगा, यानी इसको 6b प्लस c बराबर -36 और यहाँ पर जो है वो है -2b और प्लस c इज इक्वल टू -4 घटा दें तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ये जो c है ये कैंसिल हो जाएगा, 6 और 2 हो जाएगा 8b बराबर -36 और +4 कितना हो जाएगा -32। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 8 से डिवाइड हो जाएगा 32 तो हो जाएगा कितना -4। तो b इक्वल टू -4 और c दोनों के वैल्यू पूछ रहे हैं ना, तो b c का वैल्यू कहीं पे भी रख दो तो हमें c का वैल्यू पता हो जाएगा। जैसे c का वैल्यू हम यहीं पर रख दें, b का इक्वल -4 अगर यहाँ पर हम रख देंगे तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा इक्वल टू 4। तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा, -8 इधर आ जाएगा 4 की तरफ हो जाएगा 12, यानी b इक्वल टू -4 c इक्वल टू 12, -4 और 12 -4 12 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद जो है वो है 20, निम्नलिखित में से कौन रैखिक बहुपद है। देखो रैखिक बहुपद का पहचानने का सिंपल तरीका है, उसका जो चर होते हैं उसमें जो वेरिएबल होते हैं एक्स वाई जेड जो भी, उसका घात जो होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। तो आप देखो यहाँ पर x का जो घात है, एक मिनट, यहाँ पर जो देखो x का घात है वो कितना है 1 है। यहाँ पर देखो x का घात 1 जरूर है बट ये वाला x का घात -1 है, क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो बन जाएगा कितना x का घात -1। यहाँ पर एक देखो z है, z का घात जो होगा वो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे भी z का घात ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो a होगा, जिसका घात क्या है 1 है रैखिक बहुपद के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21, एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या है। देखो एक त्रिघात बहुपद का अधिकतम शून्यक कितने होते हैं, 3। भाई जितने घात वाला बहुपद होगा उसके अधिकतम शून्यकों की संख्या जो होगा वो उतने ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो है बहुपद MQ - 3M² - 3M + 3 के शून्यकों का योग क्या है। देखिए त्रिघात बहुपद में शून्यकों का जो योग हो जाता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। तो देखो यहाँ पर b क्या है, देखो यहाँ पर a है 1, b है -3, c है a यहाँ पर 1, b है -3 और c जो है वो है -1 और d जो है वो 1। तो -b/a, माइनस b का मान -3 है तो माइनस ये तो फॉर्मूले में है और b का मान -3 है और अपॉन a का मान जो है वो 1 है तो 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा +3 इसका राइट आंसर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, समीकरण bx² + bx + c = 0 का विवेचक क्या है। देखो विवेचक का फार्मूला यानी जो डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट का जो फार्मूला होता है d इज इक्वल टू फार्मूला होता है √b² - 4ac। तो देखो इस हिसाब से यहाँ पर क्वेश्चन हिसाब से क्या है, b का मान तो b ही है तो हम b लिख देंगे b² - 4। देखो a का मान भी यहाँ पर b ही है तो b लिख देंगे और c का मान जो है वो c है तो c लिख देंगे। तो √b², सॉरी रूट नहीं होता है, रूट नहीं, एक मिनट, ये रूट जब हम लगाते हैं जब हम इसके वैल्यू निकालने जाते हैं।
ठीक है, 1 मिनट मिटा देते हैं हम इसको। देखो, तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सिर्फ हो जाएगा, बी स्क्वायर। यहाँ पे भी जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ए का जगह यहाँ पर बी वैल्यू था, है ना, ए का जगह जो था वो बी था, इस वजह से यहाँ पर हमने बी लिख दिया। बी स्क्वायर माइनस 4bc इसका सही आंसर हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4bc, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 हो तो एक्स वाई का मान पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2 लिख दे रखा है और एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दे रखा है 10। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर देंगे। देखो, दोनों को जोड़ देंगे तो ये y जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस x और x हो जाएगा 2x, 2x बराबर हो जाएगा 10 2 12, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/2, यानी ये कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा 6। x का वैल्यू 6 हो गया और y का वैल्यू पूछा जा रहा है हमसे, तो यहाँ x का वैल्यू 6 रख देंगे अगर इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 6 हो जाएगा कितना 4, तो x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 4, x इक्वल टू हो जाएगा 6, y इक्वल टू 4, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। इसके बाद है 25, 5ab तथा 11 समांतर श्रेणी में है, तो a प्लस बी का मान क्या है। देखो बहुत सिंपल है, कहता है 5ab 11, ये समांतर श्रेणी में है, तो a प्लस बी का मान। देखो, समांतर श्रेणी में प्रत्येक दो क्रमवर्ती पदों का अंतर समान होता है, यानी a माइनस 5 इक्वल टू 11 माइनस बी, ये लिख सकते हैं। तो a माइनस 5 इज इक्वल टू 11 माइनस बी, तो b को इधर ले आए तरफ, 5 को इधर, तो a वैसे है, माइनस बी इधर आके क्या हो जाएगा प्लस बी, अब बराबर यहाँ पर हो जाएगा 11 माइनस 5 इधर आके हो जाएगा प्लस 5, तो a प्लस बी बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16, तो a प्लस बी का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 16, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद है 26, समांतर श्रेणी 1/p 1 माइनस p बटा p 1 माइनस 2p बटा p का सार अंतर क्या है। देखो, सार अंतर का मतलब क्या है कि दो पदों को घटा देने हैं, दूसरे पद में पहले पद, दूसरा पद क्या है 1 माइनस p और अपॉन में p, ठीक है, माइनस 1 अपॉन p। चलो इसको माइनस कर दो, एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम तो p हो जाएगा, तो p से p कैंसिल हो गया, ऊपर हो गया 1 माइनस p, माइनस p से p कैंसिल हो गया और माइनस का हो गया 1, माइनस 1 प्लस 1 ये कैंसिल हो गया, माइनस p बटा p, यानी बचा क्या माइनस p अपॉन p, तो p से p भी कैंसिल हो गया, बच गया क्या -1, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा वो हो जाएगा -1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27, AP 10 7 4 का 30वां पद क्या है। देखिए, AP 10 7 4 इसका 30वां पद पूछा जा रहा है हमसे। देखो, 30वां पद के लिए हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली, T30 इज इक्वल टू a प्लस 29d, ठीक है, जो भी पद लिखना हो डी में उतना घटा के लिख दे, 30वां लिखना है तो 29d, 20वां लिखना है 19d, 18वां लिखना है 17d, ये तो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब ए होता है प्रथम पद, देखो इसका पहला पद कितना है 10 है, तो लिख देंगे हम 10 प्लस 29 और डी कैसे निकलता है, डी निकलता है T2 माइनस T1, दूसरे पद में से पहले पद को घटाकर, सात में, यहाँ देखो 7 में 10 घटाओगे तो कितना बच जाएगा -3, तो यहाँ पर हो जाएगा -3। तब देखो 10 माइनस प्लस माइनस 29 दिया 87, 87 में 10 घट गया तो हो जाएगा -77, ये -77 इसका सही आंसर है। 28, समांतर श्रेणी 5 8 11 का कौन सा पद जो है वो 383 है, कहता है इसका कौन सा पद 383 है। देखो, ये मान लेते हैं nवां पद 383 है, Tn बराबर हो जाएगा 383, तो यहाँ से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a का मान 5 हो गया, है ना, और d का मान 8 माइनस 5 तो 3 हो गया, ठीक है, तो a का मान हो गया 5 प्लस n नहीं पता, n माइनस 1 इंटू
और डी का मान कितना हो गया 3, ठीक है, बराबर 383। तो देखो ये 5 जो है वो इधर आके घट जाएगा, तो n-1 इंटू 3 बराबर 383 में आप क्या कर दोगे, 5 घटा दोगे तो आ जाएगा 378। इसके बाद n-1 इज इक्वल टू 3 आप बटा में ले आओगे 378 का, 378 अपॉन में 3, इसको कैंसिल करोगे तो n-1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 18 3 जगह 18 126। तो n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1 इधर आ प्लस हो जाएगा, 126 में जुड़ जाएगा, आ जाएगा 127। यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 127। इसका निम्नलिखित में से कौन √3/2 के बराबर है। देखो √3/2 ये मान सारणी से क्वेश्चन है। साइन 30 डिग्री नहीं है, साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, ये नहीं होगा। साइन 60 का मान नहीं, यही होगा सही आंसर √3/2। साइन 60 का मान जो होता है √3/2, आंसर सही हो जाएगा बी। tan 30 का मान आपको पता है, tan 30 का मान होता है 1/√3 और cos 60 का मान जो होता है वो होता है 1/2। तो √3/2 के बारे में पूछ रहा था, साइन 60 ये सही आंसर है। इसके बाद है tan थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा। अब देखो tan थीटा बराबर अगर 1 है, tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा भाई, tan थीटा बराबर अगर 1 है तो थीटा बराबर कितना होता है 45 डिग्री होता है, क्योंकि tan में 45 डिग्री का मान जो होता है वो 1 होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 क्वेश्चन है, सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। देखो सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री। देखो 46 44 मिला के 90 हो रहा है भाई, ठीक है, तो इसमें से किसी एक को चेंज कर दो। तो सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट को हम चेंज कर देते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको tan स्क्वायर 44 डिग्री, है ना, 44, और सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, ऑप्शन बी। इसके बाद है 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 कॉट स्क्वायर 37 डिग्री। देखिए सेक स्क्वायर 53, पहले तो 2 कॉमन लेके लिख देंगे, 2 कॉमन लिख देंगे और लिख देंगे सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 37 डिग्री। तो देखो 53 37 मिला के 90 हो रहा है, जब भी ऐसा रहे तो किसी एक को चेंज कर दो। तो 2 इंटू सेक स्क्वायर 53 अगर हम वैसे रख ले माइनस कॉट स्क्वायर 37, तो कॉट को हम लिख सकते हैं कितना, tan स्क्वायर 37 में कितना जोड़े 90 हो जाएगा 53, तो यहाँ लिख देते हैं हम 53। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, और 2 में मल्टीप्लाई होगा, यानी 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, कोसेक स्क्वायर 35 tan स्क्वायर 55। ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिएगा कोसेक स्क्वायर स्क्वायर 35 डिग्री, कोसेक स्क्वायर 35 माइनस tan स्क्वायर 55 डिग्री। तो देखो कोसेक स्क्वायर 35, इसको हम वैसे ही रहने देते हैं, माइनस tan को चेंज कर देंगे कॉट में। अब कॉट में जब चेंज करेंगे तो 55 90 में घटा के लिखेंगे 55 को, तो कितना हो जाएगा 35 डिग्री, 35 डिग्री। तो आप देखो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है 1, तो ये 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान क्या होगा। देखें कह रहा साइन थीटा बराबर अगर कॉस थीटा है, भाई साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर है। वैसे तो मान सारणी याद होगा तो 45 डिग्री आप कह सकते हो, लेकिन अगर कॉस थीटा इधर ले आए हम तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा बराबर 1 हो गया, और इसका वैल्यू जो होता है वो tan थीटा होता है। tan थीटा बराबर 1, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो इसका 45 डिग्री इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 35, tan थीटा इंटू कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। देखिए tan थीटा
इंटू कॉसेक थीटा और इंटू सेक थीटा। दो tan थीटा सबको चेंज करो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसको लिख देंगे हम साइन थीटा बाई कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा को लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा गुने सेक थीटा को लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा। देखो साइन थीटा से साइन थीटा जो है वो कैंसिल हो गया, कॉस थीटा नीचे बच गया 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, सी ऑप्शन। 36 नंबर 4 tan थीटा बराबर 3, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो 4 tan थीटा बराबर 3, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/4। अब 3/4 मतलब समझ रहे, 3/4 मतलब लंब बटा आधार। तो हम कर्ण तो निकाल ही सकते हैं, 3 और 4, 3 लंब हो जाएगा 4 आधार हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 9, 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा कितना 5। तो कर्ण निकल गया। अब देखो हमें जो निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर हो जाता है आधार बटा कर्ण, आधार कितना हो गया 4 अपॉन कर्ण कितना हो गया 5 और इसका स्क्वायर माइनस साइन थीटा हो जाता है लंब बटा कर्ण, लंब हो गया 3 और कर्ण हो गया 5, 3/5 का स्क्वायर। तो अब देखो इसको सोल्व करो, ये हो जाएगा 16/25 और माइनस ये हो जाएगा 9/25 और जब माइनस करेंगे तो सीधा हो जाएगा 7/25, 7/25 इसका आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद है 37। देखो 37 को हम इधर बना देंगे, 37 में है tan 23/cot 60। देखो इस तरह का क्वेश्चन बहुत इजी होता है, आपको बता रहे tan 23 डिग्री बटा cot 60 डिग्री 67 डिग्री और प्लस इसके बाद है cos 12 डिग्री बटा यहाँ पर है sin 78 डिग्री, ठीक है। अब देखो 67 और 23 ये मिलकर 90 हो रहा है और 78 12 ये मिलकर 90 हो रहा है, इन दोनों मिलकर 90 हो रहा है। इसका मतलब क्या करो कि इसको कोई एक को चेंज कर दो और इसमें भी कोई एक को चेंज कर दो। तो देखो यहाँ पर tan को हम लिख सकते हैं क्या cot 67 और बटा इधर cot 67 है ही, cot 67 प्लस इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो तो साइन 90 में घटा के लिख दो 12 तो हो जाएगा 78 और बटा साइन 78 नीचे ऑलरेडी है, ठीक है। ये साइन 78 कट गया, cos 67 कट गया, तो ये हो गया 1 + 1 और ये वैल्यू हो जाएगा 2, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 2। दो सिक्कों को उछालने में संभव परिणामों की संख्या कितना है। भाई दो सिक्कों को उछालेंगे तो संभव परिणाम कितने होंगे, दो होंगे, या तो हेड होगा या टेल होगा, तो दो इसका राइट आंसर होगा। सॉरी रुको एक मिनट, दो सिक्कों को उछाला जा रहा है ना, दो सिक्कों को उछाल में संभव परिणामों की संख्या कितने होंगे। नहीं नहीं ये आंसर नहीं है, इसका आंसर जो होगा वो ये नहीं होगा। कहता है दो सिक्कों को उछालते हैं तो संभव परिणामों की संख्या कितना होगा। देखो एक सिक्के में संभव परिणाम कितने होते हैं, दो होते हैं, और दो सिक्के उछालेंगे तो दो का स्क्वायर कर देंगे और ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 परिणाम होंगे। कौन कौन होंगे 4 परिणाम वो भी देख ले। एच एच यानी दोनों पे हेड हो सकता है, फिर एच टी यानी हेड और टेल हो सकते हैं, फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड हो सकता है, या फिर दोनों पे टेल हो सकते हैं। ये संभव परिणाम जो होंगे वो टोटल 4 हो गए, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो 4 संभव परिणाम होंगे। एक पासे को फेंकने पर अंक 6 नहीं आने की प्रायिकता क्या है। देखो अंक 6 आने की प्रायिकता कितना होगा 1/6। तो नहीं आने की प्रायिकता के लिए हम क्या करते हैं, यानी पी ई जो हो गया वो हो गया 1/6, तो पी ई डैश जो होगा वो क्या होगा, पी डैश जो होगा 1 - 1/6, 6 से घटा देते हैं भाई तो 5/6 आ जाएगा।
5/6 इसका राइट आंसर है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है 40, यदि PE इक्वल टू 0.07 तो PE डैश। देखो ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है कि PE इज इक्वल टू जो है वो है 0.7, तो PE डैश बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.7, घटा देंगे 1 माइनस 0.7 तो बच जाएगा कितना 0.3, 0.3 सॉरी 0.07 है ना। PE इज इक्वल टू 0.07 है, तो 0.07 करेंगे तो फिर ये क्या आ जाएगा 0.93 आ जाएगा ना, ये 0.93 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। 41, एक थैले में 4 सफेद 6 लाल 7 काली और 3 नीली गेंद है। एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है। भाई टोटल गेंद कितना हो गया 4 प्लस 6 प्लस 7 और प्लस 3, ये टोटल गेंद हो गया 6 4 10 7 17 17 और 3 20, टोटल गेंद तो 20 हो गया। एक गेंद यदि निकाला जाता है इससे सफेद होने की क्या प्रवृत्ति है। भाई सफेद गेंद 4 है तो प्रोबेबिलिटी जो होगा वो सफेद गेंद 4 है और टोटल को हम नीचे रख देंगे 20, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/5, 1/5 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। देख लेते हैं 1/5, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इसके बाद है जो क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर जो है वो 42 में साइन थीटा इक्वल टू a/b, तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो देखो साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर आप समझो, एक मिनट हम पेन चेंज कर लेते हैं। कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू है a/b, तो हमसे पूछ रहा है कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू a/b है तो हो जाएगा a/b का होल स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से देखो बी स्क्वायर तो एलसीएम हो जाएगा इसका, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर से 1 में गुना हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर, यानी ये रूट में रह जाएगा कितना बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर और अपॉन में बी स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा बी, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, ऑप्शन बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। 43, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी बराबर 90 डिग्री है, तो कॉस ए प्लस बी का मान क्या है। देखिए भाई सी अगर 90 डिग्री हो गया, एबीसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ए प्लस बी प्लस सी ये मिला के कितना होता है 180, और इसमें ये लिख दिया है कि कोण सी अगर 90 है, ये वाला 90 है कोण सी, तो भाई ए प्लस बी फिर क्या बच जाता है ए प्लस बी प्लस 90 बराबर 180, तो ए प्लस बी का जो वैल्यू बच जाएगा वो क्या हो जाएगा 90, क्योंकि 90 इधर घट जाएगा, तो ए प्लस बी का मान अगर 90 हो गया तो हमसे पूछ रहा है कॉस ए प्लस बी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी का मान 90 और कॉस 90 कितना हो जाता है 0, तो ये वैल्यू जो होगा वो होगा 0। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए थोड़ा समय लग रहा है लेकिन मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन मैं एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं कर रहा हूँ, ना तो शॉर्ट में चल रहा हूँ, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ में भाग रहा हूँ। आगे देखिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, इसका मान क्या होगा। देखो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर ये बोल रहा है, तो कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1/sin थीटा, है ना, और माइनस कॉट थीटा को लिखा जा सकता है cos थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, और इसका स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देते हैं। अब देखो एलसीएम ले लेंगे अगर तो हो जाएगा साइन थीटा, एलसीएम तो साइन थीटा हो गया, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और दोनों का स्क्वायर अलग अलग लगा दे, इसका भी स्क्वायर लगा दिए और इसका भी स्क्वायर लगा दे, तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर वैसे रख लो, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर वैसे रख लेते हैं, और देखो नीचे साइन स्क्वायर थीटा को लिख दे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा,
और देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को भी तोड़ के लिखो, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई इसको लिख दे 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यानी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। देखो 1 माइनस कॉस थीटा से एक तो कट जाएगा, तो बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर बच गया और नीचे बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। एक मिनट, थोड़ा इसको हम क्या करते हैं, छोटा करके साइड कर देता हूँ। सॉरी, एक मिनट। चलो इसको मैं हटा देता हूँ। चलिए ये थोड़ा साइड कर दिया हमने। और तो इसके बाद देखते हैं कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 डिग्री। ठीक है, देखो सबका वैल्यू हम रखेंगे और इसका आंसर प्राप्त करेंगे। ठीक है, कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री और माइनस साइन 60 डिग्री और इंटू साइन 30 डिग्री, सबका वैल्यू रख के और आंसर निकाल लेंगे। कॉस 60 का मान हो जाता है 1/2 इंटू कॉस 30 का मान √3/2 माइनस साइन 60 का मान हो जाता है √3/2 और इंटू साइन 30 का मान 1/2। भाई ये दोनों तो सेम ही है, √3/4 यहाँ भी, √3/4 यहाँ भी, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू मिलेगा 0। ठीक है, तो वैल्यू जो होगा वो होगा 0। 46, एक मीनार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है। देखिए चलो हम लोग ये बना लेते हैं यहाँ से। देखिए कि यहाँ पर ये मान लेते हैं, इसको हम ए कह देते हैं, ए बी एक मीनार है। ठीक है, और यहाँ इसका उन्नयन कोण जो है वो है कितना, 60 डिग्री, ये उन्नयन कोण 60 डिग्री है। और 100 मीटर दूर, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार है, यहाँ पर जो दूरी है वो है 100 मीटर का। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई हाइट पूछा जा रहा है हमसे। सिंपल हम ये क्या करेंगे, यहाँ लगा देंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है, P/B, लंब बटा आधार, यानी कि AB अपॉन, इसको C कह देते हैं, AB अपॉन BC। ठीक है, tan 60 का मान √3 होता है और AB तो वैल्यू पता नहीं है और BC का वैल्यू कितना है 100, यानी AB का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 100√3, 100√3 मीटर। तो 100√3 मीटर ये इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, अल्फा बराबर बीटा इक्वल टू 45, तो साइन अल्फा प्लस बीटा। बहुत सिंपल है, देखो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है 45, अल्फा बराबर बीटा है ना, यहाँ पर जो है वो बराबर बीटा, अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है साइन अल्फा प्लस बीटा, इसका मान। तो देखो भाई साइन अल्फा भी 45 और बीटा भी 45, तो 45 45 90 हो जाएगा, और साइन 90 का जो मान हो जाता है वो कितना हो जाता है 1, तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। 48 कहता है यदि √2 बराबर 2 साइन है तो ए का मान क्या है, √2 बराबर 2 साइन है,
2 साइन ए। तो ए बराबर कितना है, यानी साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, देखो साइन ए बराबर हो जाएगा √2/2। √2/2, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा √2 बार में। तो साइन ए बराबर कितना आ गया, साइन ए बराबर आ गया 1/√2। तो ए बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि 1/√2 जो है वो 45 डिग्री एंगल होता है। इसके बाद है tan 26/cot 64। देखो tan 26/cot 64, तो इसमें से किसी एक को चेंज कर दो, 64 26 मिला के 90 हो रहा है, इसको चेंज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं हम cot 64। अब आई नीचे भी हो जाएगा cot 64, ये कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 1। 49 का इसका आंसर हो जाएगा 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या है। भाई व्यास जो है वो, वृत्त का व्यास जो है वो d = है 42 सेंटीमीटर। तो भाई रेडियस 21 हो गया, 21 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है परिधि, यानी c बराबर क्या हो जाता है 2π, परिधि सरकमफ्रेंस 2πr। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू जो हो गया वो हो गया 21। ये कैंसिल हो जाएगा, 7×1 और ये 22×66, 66 गुने 2 कर देंगे, है ना। तो 6×18 180 और 6×18 198 आ जाएगा इसका आंसर। तो 100, सॉरी मिस्टेक हो रहा है, 22×66, 22×66 और 3×18 बाकी, 198 सही आ रहा है। ये 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि क्या होगी। 1 मिनट, 42 सेंटीमीटर व्यास, तो व्यास जो है वो यहाँ पर d बराबर जो हो गया वो 21, r बराबर जो हो गया वो d बराबर 42 हो गया, तो r बराबर 21, ये सही है। त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। वृत्त की परिधि जो होता है वो 2πr, ये भी सही है। 2 इंटू पाई का मान 22/7, r का वैल्यू 21, 7×21 काट दिए, 22 दूना 44, 44 गुने 3 कर देंगे, 3×4 = 12, 2 बाकी 1, 3×4 = 13, सॉरी 132 आएगा, मल्टीप्लीकेशन में गलती हो रहा था। तो यहाँ पर जो होगा वो सही आंसर होगा 132, 132 सी आंसर सही हो जाएगा। 51। यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 23 है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो त्रिज्या जो होता है सेंटीमीटर या मीटर में लिखा होता है, जबकि क्षेत्रफल जो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में लिखा होता है। इसका मतलब त्रिज्या से क्षेत्रफल जो होंगे वो उसका स्क्वायर करके निकलेगा। तो सीधा सीधा समझो, त्रिज्या का अनुपात अगर 2:3 है, क्षेत्रफल का अनुपात लिखना हो तो ये दोनों का स्क्वायर कर दो। 2:3 ये त्रिज्या का अनुपात है, त्रिज्या का अनुपात। तो अगर क्षेत्रफल का अनुपात लिखना हो तो क्या करो, इसका स्क्वायर करके लिखो। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर कितना 9, 4:9 इसका सही आंसर होगा, 4:9। यदि एक वृत्त की परिधि 8π है तो इसका क्षेत्रफल क्या है। देखो वृत्त की परिधि c बराबर, परिधि है जो है वो 8π है, परिधि 2πr होता है, 2πr बराबर 8π। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 से ये भी कट गया 8, तो r बराबर कितना हो गया 4। जब r 4 हो गया तो क्षेत्रफल पूछ रहा है हमसे। तो भाई वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है πr², πr²। तो पाई का मान 22/7 इंटू, अच्छा सॉरी पाई के फॉर्म में ही ऑप्शन दे रहा है तो पाई वैसे ही रख देंगे, और r का वैल्यू 4 का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 16π, 16π, 16π इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 53। एक घड़ी की मिनट वाली सुई जो है द्वारा 35 मिनट पूरा करने में बनाया गया जो कोण होगा वो कितना होगा। देखो मिनट की सुई अगर पूरा घूम जाता है, 1 मिनट की सुई है और इस मिनट की सुई में अगर ये पूरा घूम जाए तो 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 60 मिनट में 360, तो 1 मिनट में कितना बनेगा 360/60,
है ना, ये कैंसिल हो गया, यानी कि 6 छक 36, 6 बार में, यानी 6 डिग्री। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण अगर बनाएगा तो हमसे पूछ रहा है 35 मिनट में, इसलिए 35 मिनट में, ये हो गया 1 मिनट का, 1 मिनट का। ठीक है, तो 35 मिनट में कितना कोण बनाएगा, तो 6 इंटू 35 मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आ जाएगा कितना, 210 डिग्री। डी आंसर सही है। 54 बिंदु 2-5 किस चतुर्थांश में स्थित है? बहुत सिंपल है भाई, 2-5 किस चतुर्थांश में, देखो T2, ये पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो ये x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, x जो है वो पॉजिटिव है, y जो है वो नेगेटिव है, इसका मतलब चौथे चतुर्थांश में है ये। ठीक है, चौथे चतुर्थांश में है, चतुर्थ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। y अक्ष से बिंदु 7-3 की दूरी क्या है? देखो y अक्ष से बिंदु 7-3, 7-3 फर्स्ट में होगा, मान लो कहीं इधर पॉइंट होगा 7-3, तो y अक्ष से कितना दूरी पर है भाई? y अक्ष से x वाला वैल्यू y अक्ष से दूरी होता है 7 दूरी पर है। ठीक है, y अक्ष से जो है वो 7 दूरी पर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, मूल बिंदु -5 की दूरी क्या है? मूल बिंदु से, देखो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है x² प्लस y²। तो मूल बिंदु से दूरी यानी ये क्या है, -5 और 5, तो -5 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये भी 25, ये भी 25, रूट में हो गया 50, 50 को हम लिख सकते हैं कितना, 5√2, क्योंकि 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और 2 अंदर रह जाएगा, 5√2, ऑप्शन बी। इसके बाद है बिंदुओं P23Q41 के बीच की दूरी क्या है भाई? PQ की दूरी जो होगा वो क्या होगा? दूर सूत्र सबको पता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर बटा y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो 4 - 2 हो जाएगा, 4 - 2 और इसका होल स्क्वायर, और प्लस 1 - 3 और इसका होल स्क्वायर। तो देखो 4 - 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और प्लस 1 - 3 -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4 4 8, 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, 2√2। इसके बाद कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। चलो 58 नंबर जो क्वेश्चन है वो उसको सोल्व करते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे कितना, 1/sin स्क्वायर थीटा, इंटू टेन स्क्वायर को लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को वैसे ही रख देंगे। ठीक है, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया, कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट गया, वैल्यू होगा 1, यानी यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो होगा 1। चलते 58 क्वेश्चन। एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक अर्ध गोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए 4πr², ये हो गया गोले के लिए, ठीक है, त्रिज्या सेम है, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3πr² कुल पृष्ठ। ठीक है, त्रिज्या दोनों का सेम है, πr² से πr² कैंसिल होगा, अनुपात होगा 4/3, यानी 4:3, 4:3, ऑप्शन बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 60, यदि कोई बिंदु ए y अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर x अक्ष पर स्थित हो तो a का निर्देशांक कितना है? मतलब आपसे इस तरीके से पूछ रहा है कि देखो ये है ए जो है y अक्ष से के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर है, ए जो है y अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर है, मान लो यहाँ पर होगा, x अक्ष पर होगी, तो इसका पॉइंट कितना होगा, 5 0 होगा, 5 0, x अक्ष पर स्थित है, ए का निर्देशांक पूछ रहा है 5 0, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद है 61, 1/2 + 1/3 + 1/6, इतना 9 पदों का योग पूछ रहा है हमसे। देखो 9 पदों का योग लिखना है तो हमें S9 लिखना है, S9 का फॉर्मूला हो जाएगा कितना, 9/2, n/2 होता है ना, 2a, 2a का मान कितना हो गया, 1/2 प्लस n-1, n-1, 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8 इंटू डी। देखो 1/3 में 1/2 हटा देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, यानी कि ये 1/6 हो जाएगा, एलसीएम 1/6। इन दोनों को आप इन दोनों को आप क्या करो, डिफरेंस निकालो तो आ जाएगा 1/6 का। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और 3 दूना 6 हो गया, और
4 दूना 8 हो गया, ये 4/3, 3 कम 3 4, 7/3, यानी ये हो गया 9/2 इंटू 7/3, 3 तिया 9, 3 सत्या 21/2। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि n/2 कहता है इतना में प्लस 9 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो n/2, 9/2 इंटू 2a, 2a का वैल्यू 1/2 हो गया, प्लस n-1, 9-1 यानी कि 8 हो गया, और इंटू d का मान जो हो जाएगा 1/3 में 1/2 मल्टीप्लाई घटा दोगे तो देखो एलसीएम हो जाएगा कितना 6, तो ये हो जाएगा 2, और 2 तिया 6, 3 कम 3, 2 में 3 घट जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 1/6, सॉरी ये माइनस का 1/6 होगा, है ना, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर और 3 कम 3 में 4 घट जाएगा तो माइनस का 1/3 हो जाएगा, ये कितना हो गया माइनस का 1/3, 3 तिया 9 घट गया -3/2, -3/2, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है cos स्क्वायर इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर है। देखो 62 नंबर जो क्वेश्चन है वो है cos स्क्वायर a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो देखो cos स्क्वायर को कुछ नहीं करना, cos स्क्वायर है वैसे ही रख लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर आपको पता है cos जो होता है वो सेक का उल्टा होता है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। 63 यदि बिंदुओं A6 5 और B 4y को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु x6 हो तो y का मान क्या है ये पूछा जा रहा है। देखो सिंपल है, y का मान मध्य बिंदु के लिए क्या होता है x1 प्लस x2 बटा 2 बराबर x हो जाएगा, और फिर y1 प्लस y2 बटा 2 बराबर 6 हो जाएगा। तो यहाँ से y निकालना है तो हम लिख देंगे 5 प्लस y/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, तो 2 जो होगा वो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा 12, तो y इक्वल टू 12 में 5 घट गया 7, y का मान जो होगा वो 7 होगा। 64 किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक 4 6 0 4 5 5 है, तो इसके केंद्रक के निर्देशांक क्या है। देखो केंद्रक के निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, केंद्रक के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो आप देख सकते हो यहाँ से x1 का मान 4, x2 0 और x3 5, तो ये सबको जोड़ दो 4 प्लस 0 प्लस 5 बट्टा 3 और 6 प्लस 4 प्लस 5 बटा 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देखो 5 4 9, 9/3 हो जाएगा 3, और इसको जोड़ देंगे 5 और ये 4 9 9 6 15, 15/3 यानी कि 5, 3/3 5, 3 5 20 का सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 किसी घन का किनारा दुगना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठफल का अनुपात क्या है। देखो प्रारंभ में अगर हम साइड अगर हम मान लेते हैं इसका किनारा जिसको कहते हैं ए, तो जो एरिया होगा वो हो जाएगा, एरिया जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 6a²। घन का एरिया यही होता है। अब कहता है कि किनारा दुगना हो जाए, किनारा दुगना हो जाए तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, तो एरिया इसको a1 कह देते हैं, और अब एरिया a2 कह देते हैं, तो 2a कह देंगे तो 6 इंटू 2a का स्क्वायर हो जाएगा, 2a का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो वैल्यू होगा 2a का स्क्वायर 4 हो गया, 4a स्क्वायर 24, यानी हो गया 24a²। अब देखिए ये दोनों का हमें क्या करना है कि रेशियो निकालना है, यानी a2/a1 नया वाला और पुराने वाले का, तो हो जाएगा 24a² और अपॉन में 6a², तो a² से a² कैंसिल हो जाएगा, 6 और 24 का जो कट कराएगा वो होगा 4:1, यानी ये 4:1, ये सही इसका आंसर हो जाएगा, है ना, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 4:1।
आगे देखिए 66, यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक a0 0 0 0 भी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला हाफ इंटू, फॉर्मूला लगाते जाते हैं x1 के हिसाब से, x1a इंटू y2 माइनस y3, 0 माइनस क्या हो जाएगा 0 माइनस b, तो 0 माइनस b, y2 माइनस y3 प्लस x2 0 हो जाएगा, तो 0 ही रह जाता है, और प्लस x3 भी जो होगा वो 0 ही रह जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया माइनस का हाफ ए बी, यही आ जाएगा माइनस का हाफ ए बी, माइनस का हाफ ए बी। सर ये मॉडुलस में होता है, ये मॉडुलस में होता है तो माइनस तो आएगा नहीं, एरिया नेगेटिव नहीं होता है ना, तो यहाँ से जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ ए बी, हाफ ए बी, हाफ ए बी, बी इसका सही आंसर होगा। 66, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ समरूप है था, ए बी बराबर 12, डी 1.2 और डी बराबर 1.4 सेंटीमीटर, तो ए बी सी और डी एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखो ए बी भुजा देखो यहाँ है ए बी, और उसके बाद है डी ई, भाई ए बी का संगत भुजा तो डी ई ही है, और ये दोनों दे रखा है, तो हमको एक थ्योरम पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इक्वल टू ए बी बाई डी ई, और इसको क्या लिख सकते हैं इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो ए बी का जो वैल्यू हो गया 1.2 हो गया, और इसका वैल्यू 1.4 हो गया, तो पॉइंट तो कैंसिल हो जाएगा, एक एक अंक के बाद है ना, यहाँ से जो पॉइंट होगा वो कैंसिल हो जाएगा दोनों का, तो यहाँ से कैंसिल हो गया 6 दूना 12, 7 दूना 14, तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 36:49, 36:49 देख लेते हैं ऑप्शन, 36:49 ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन 68, क्वेश्चन 68 नंबर में हम देखते हैं, लिखा है ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल डी ई एफ समरूप है, ए बी सी का परिमाप 30 सेंटीमीटर, डी एफ का परिमाप 20 सेंटीमीटर, तो ए बी बराबर 12, तो डी बराबर क्या होगा। देखो अगर परिमाप जो दिया हुआ होता है वही भुजा का अनुपात, परिमाप का अनुपात भुजा का अनुपात सब बराबर होता है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, हाँ बटा जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर, ये होगा साइड का रेशियो के इक्वल, यानी ए बी ऊपर से ए बी और डिवाइडेड बाई जो होगा वो होगा डी ई, तो दोनों का पेरीमीटर दे रखा है, ए बी सी का परिमाप है 30 और डी एफ का परिमाप जो है वो है 20, इक्वल टू ए बी भी वैल्यू दे रखा है 12, और डी ई का जो वैल्यू है वो हमें नहीं मालूम, ये हमें डी ई जो है वो हमें पता करने हैं, डी ई का मान कितना होगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, और यहाँ से 3 चौका 12 कैंसिल कर सकते हैं, तो डी इधर मल्टीप्लाई कर दो और 2 से यहाँ, यानी डी इज इक्वल टू जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2 चौका 8, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 8 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 जो है वो है, किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं, यदि PQ बराबर 6 सेंटीमीटर तो PR बराबर क्या है। किसी बाह्य बिंदु P से, देखो इसको हम इस तरीके से बनाएंगे कि देखिए अगर कोई सर्कल होता है, ठीक है, अगर ये कोई सर्कल है और इस पर दो लाइन किसी बाह्य पॉइंट से खींची जाए, मान ली ये पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन खींचा गया है इस पर, ठीक है, और उसके बाद दूसरा एक लाइन और खींचा जाता है इधर, ठीक है, देखें
ये दो लाइन ऐसे स्पर्श खींचे गए हैं और इसका नाम मान लो रख लेते हैं P, ठीक है, और इसको हम A कह देते हैं और इसको B कह देते हैं। तो यहाँ से हमें ये कहा जा रहा है कि बाह्य बिंदु P से वृत्त पर बिंदु PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं। ये ना कह के इसको क्या कहा जा रहा है PQ और इसको कहा जा रहा है PR। कोई बात नहीं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेखाएं PQ बराबर 6, कहता है ये PQ 6 है तो PR कितना है भाई, बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखाएं समान होता है तो ये भी क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो इसका भी आंसर जो होगा वो होगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। देखो व्यास D बराबर जो है वो है कितना 14, तो भाई R बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसलिए जो एरिया होगा, एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल जो होगा वो होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू 7 इंटू 7, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 22 गुना 7 कर देंगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 71, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की परिधि क्या होगी। देखो डी बराबर जो हो गया वो इस बार हो गया 14 सेंटीमीटर, तो आर बराबर तो 7 ही होगा, तो हमसे परिधि पूछ रहा है सी, परिधि का वैल्यू होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 और इंटू आर का वैल्यू भी 7, 7 कैंसिल हो गया, ये हो गया कितना 44 सेंटीमीटर, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा। 72, एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा। देखो परिधि तथा व्यास का योग, एक मिनट इन सबको हम थोड़ा साइड कर देते हैं। चलिए अब एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या है। देखो परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर प्लस व्यास होता है 2r, इसका जो योगफल है वो है 29 सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास क्या होगा, हमसे व्यास पूछा जा रहा है, आर निकाल लेते हैं ना, तो यहाँ से आर जो है वो कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से बच गया कितना 2 पाई, यानी 2 इंटू 22/7 और प्लस यहाँ पर बच गया 2 बराबर 29। इसको थोड़ा सॉल्व करके आर का वैल्यू निकालो, तो यहाँ पर बच गया 7 एलसीएम हो गया, इधर तो 44 हो गया प्लस 7 दूना हो गया 14 बराबर 29, तो यहाँ पर 44 और 14 58 हो गया, तो R बराबर क्या हो जाएगा 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 29 इंटू 7/58, 29 से ये कट जाएगा दो बार में, तो यहाँ से जो वैल्यू हो जाएगा R बराबर 7/2, R का मान 7/2, तो जो D होगा वो दुगना होता है 7/2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये D जो होगा वो होगा 7 सेंटीमीटर, यानी रेडियस इसका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त को काट कर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कि एक सर्कल है, देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, इसके बाद इसके भीतर से एक छोटा सा सर्कल जो है वो काट करके निकाल लिया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक छोटा सा सर्कल जो है वो काट कर निकाल लिया जाता है। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ ये इसका सेंटर जो है, ये बाहर से इसकी त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर, और जो छोटी वाली त्रिज्या है वो है कितना 6 सेंटीमीटर। ठीक है, काट कर निकाल दिया, तो बचे भाग का क्षेत्रफल, बचे भाग का क्षेत्रफल यानी ये वाला एरिया जो बच रहा है, ये वाला एरिया, इसको हमसे पूछा जा रहा है कि ये एरिया कितना होगा। ठीक है, तो बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो शेष
क्षेत्रफल पता हो जाएगा। शेष क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। पाई कॉमन ले लो, कैपिटल वाला आर यानी बड़ा वाला कितना हो गया 8 का स्क्वायर, और छोटा वाला हो गया कितना 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई कॉमन हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 6 का स्क्वायर हो गया 36। तो यहाँ से 64 में 36 घटा दे, 14 में 8 घट गया, 6 घट गया 8, 5 में 3 घट गया 2, 28 पाई। 28 पाई इसका जो होना चाहिए वो आंसर हो जाना चाहिए। एक मिनट, यहाँ पर 28 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, 2 पाई दिया है, 55 पाई दिया है, 14 पाई दिया है। ऐसे एक बार चेक कर लेते हैं, हमें लगता है आपकी ऑप्शन जो है वो मिस्टेक है, यहाँ पे पाई होना चाहिए। शेष भाग 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास, सॉरी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर था ना, यहाँ पर वृत्त के अंदर से 6 सेंटीमीटर व्यास था, ये त्रिज्या यहाँ कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा, ये है ना, ये छोटा वाला जो त्रिज्या हो जाएगा वो हो जाएगा 3। एक मिनट, तो ये अगर जो त्रिज्या हो जाएगा वो होगा, यानी ये त्रिज्या 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यानी ये तो हो गया 8 का स्क्वायर, और यहाँ पर अब जो होगा वो होगा 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये 14 में 9 घट जाएगा, तो ये नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। यहाँ से हो जाएगा 14 में 9 घट गया तो 5 और 5 55 पाई, 55 पाई इसका जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 74। यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके प्रत्येक भुजा कितना है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल दे रखा है ऐसे कितना 4√3, ऐसे इसका फॉर्मूला जो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बराबर 4√3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, और 4 से यहाँ पे 4 जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 4। तो हमसे भुजा पूछ रहा है तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसके बाद इधर देखें sin 3a बराबर cos a माइनस 10 डिग्री तथा 3a न्यून कोण है, तो a का वैल्यू क्या है। देखिए sin 3a बराबर जो हो गया वो हो गया cos a माइनस 10, cos a माइनस 10। ठीक है, तो साइन को चेंज कर दो कैसे, cos 90 माइनस 3a बराबर इधर भी लिख दो cos a माइनस 10। तो cos दोनों तरफ हम हटा सकते हैं, 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 10, तो 3a इधर ले आओ तो 4a हो जाएगा जोड़ के, और माइनस 10 इधर ले आओ तो 90 और 10 कितना हो जाएगा 100, तो a इक्वल टू हो जाएगा 25 डिग्री। हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एंगल ए कितना है, 25 डिग्री, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 76। ट्रायंगल एबीसी में एसी स्क्वायर इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। देखिए किसी भी ट्रायंगल के अंदर, ये तो पाइथागोरस थ्योरम है ना, देखो यहाँ ध्यान दें, देखिए यहाँ से मान लेते हैं कि इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है कि एसी स्क्वायर, देखिए एसी स्क्वायर मतलब एसी इसका हाइपोटेनियस होगा, क्योंकि दो साइड जो है वो जोड़ करके एक साइड के स्क्वायर के इक्वल हो रहा है, तो ये एसी हाइपोटेनियस होगा। तो हम ए कह देते हैं यहाँ, सी कह देते हैं यहाँ, ये हाइपोटेनियस है, और ये वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा 90, तो ये क्या बच जाएगा बी। तो हमसे पूछ क्या रहा है बी, तो बी इक्वल टू कितना बनेगा 90 डिग्री, यानी बी जो होगा वो होगा 90 डिग्री, ऑप्शन 76। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 77 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी
25 सेंटीमीटर है, तो विड्थ की त्रिज्या क्या है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि एक सर्कल है, ठीक है, हम बना लेते हैं। एक सर्कल है, इसके बाद एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, पॉइंट Q यहाँ है, यहाँ से एक मिनट पॉइंट Q इधर है, और Q से यहाँ जो दूरी है स्पर्श रेखा की लंबाई ये दे रखा है, ठीक है। Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। अच्छा, यहाँ से इस पॉइंट जो Q है, यहाँ से केंद्र सेंटर ये है, मान लो वृत्त का सेंटर, तो इसकी भी दूरी हमें पता है, ठीक है। और यहाँ से अगर हम इसको मिला देंगे तो ये इसका रेडियस होगा, ठीक है। और ये सेंटर है मान लो O, और ये पॉइंट है Q, ठीक है। Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई ये 24 है, और Q की केंद्र से दूरी जो है वो 25 है, ये वाला 25 है। तो हमसे रेडियस पूछ रहे हैं भाई, यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या जो होता है वो लंब होता है, तो हमसे ये रेडियस पूछा जा रहा है कि ये रेडियस कितना है। बहुत ही सिंपल है, यानी R इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये हाइपोटेनियस बन जाता है, तो 25 का स्क्वायर और माइनस 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 625, 24 का स्क्वायर 576। तो यहाँ से जब इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 169, है ना। 15 में 6 घट गया 9, फिर 11 में 7 घट गया 6, एक मिनट 15 में 6 घट गया 9, और 11 में 7 घट गया 4, ये 4 49 बन जाएगा, ये है ना 49। तो वर्गमूल जो होगा वो कितना हो जाएगा, 7। तो 7 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। 78, एक सिक्के को उछाला जाता है, चित आने की प्रायिकता क्या है। भाई एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित कितना आएगा, एक सिक्के को उछालने पर एक ही चित होते हैं, टोटल संभव परिणाम 2 होते हैं, 1/2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंटी 79, किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता, यानी पास होने की प्रायिकता 4/5 है, सौम्या के फेल होने की क्या प्रायिकता है। भाई पास होने की प्रायिकता यानी पीई बराबर अगर है इसका 4/5, तो फेल होने की प्रायिकता को पीई डैश कहेंगे। और पी डैश निकालने के लिए 1/4, 1 माइनस 4/5, एक में से माइनस कर देते हैं, तो हो जाएगा 5 में 5 में 4 घट गया 1/5, तो 1/5 इसका सही उत्तर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 80। देखो 80 नंबर जो क्वेश्चन है वो है 2 cos 6 डिग्री 40 50 90, ये लगता है मुझे यहाँ पर कुछ मिसिंग है, यहाँ पे ये 6 डिग्री नहीं होना चाहिए, ये 67 30 70, मुझे लगता है ये 67 डिग्री होनी चाहिए। ये कॉस यहाँ पर होना चाहिए 67 डिग्री, और बटा यहाँ पर हो गया साइन, यहाँ पर हो गया साइन 23 डिग्री, साइन 23 डिग्री बराबर, सॉरी यहाँ पर माइनस है ना, माइनस, तो माइनस में हो गया tan 40 बटा cot 50, tan 40 डिग्री बटा cot 50 डिग्री, और माइनस का cos 0 डिग्री। तो देखो यहाँ पर cos 67 sin 23, ये इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों जोड़ के 90 हो रहा है, एक दूसरे में कन्वर्ट होता है। आपको पीछे इस तरह क्वेश्चन बता दिया हूँ।
tan 40 cot 50, 50 40 90 हो रहा है, दोनों एक दूसरे में किसी एक को चेंज करेंगे, कैंसिल होगा, ये भी वैल्यू होगा 1 माइनस cos 0 भी 1। तो यहाँ से देखो हो गया ये 2 हो गया, माइनस का 1 1 हो गया 2 और वैल्यू होगा 0, यानी इसका 0 जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा 0। 81 25838 का माध्यक क्या है? देखो 2583 और 25838 इसका माध्यक क्या होगा? देखो माध्यक के लिए हम क्या करते हैं, माध्यक के लिए हम इसको सबसे पहले 2 ऑर्डर में सजा लेते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में। एक मिनट रुक जाए, इसको हम थोड़ा क्या कर लेते हैं कि ऊपर साइड कर देते हैं। देखिए 25838 इसका माध्यक लिखने के लिए हम पहले इसको सजा लेते हैं, 2 3 इसके बाद 5 फिर लिख देंगे 8 फिर लिख देंगे 8, ये हो गया 23588। ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने सजाया पहले। माध्यक लिखने के लिए क्या है, ये इसमें कितने नंबर है, 3 और 2 5, विषम संख्या है। विषम संख्या के लिए क्या होता है माध्यक n+1/2वां पद, ठीक है। तो n+1 यानी 5+1/2, तो कितना हो जाएगा 6/2 यानी कि 3वां पद। तो 3वां पद कौन सा है, देखो 1 2 3 5, 5 इसका सही उत्तर है सी। इसके बाद है 82, कहता है 258383233, इसका बहुलक क्या है भाई, इसमें जो सबसे ज्यादा बार लिखा है वो उसका बहुलक होता है। देखो 3 एक बार, 2 3 4, 4 बार तो 3 ही लिखा है, यही सबसे ज्यादा है इसलिए बहुलक है। वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या है? देखो वर्ग चिन्ह लिखने का क्या तरीका होता है, वर्ग चिन्ह, जो वर्ग चिन्ह लिखना होता है वो होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2, यानी 10 + 20 बटा 2, तो ये हो गया 30, 30 बटा 2 यानी कि 15, 15 इसका राइट आंसर है। वर्ग अंतरालों 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20 के वर्गों की लंबाई क्या है? देखिए वर्गों की लंबाई 5 से 10 का क्या है भाई, हर जगह 5 5 का अंतराल है, तो 5 इसका सही आंसर है, 84 का। इसके बाद है sec a + tan a × 1 - sin a। देखो 85 नंबर क्वेश्चन, sec a + tan a × 1 - sin a। देखो sec a को लिखेंगे 1/cos a और माइनस इसको लिखेंगे sin a/cos a, ठीक है। हम माइनस सॉरी इनटू, यहाँ पर जो है इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे 1 - sin a, तो हमने वैसे लिख दिया। तो एलसीएम देखो हो जाएगा कितना, cos a, तो ऊपर बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा sin a, ठीक है। ये पर प्लस था नहीं, ये प्लस था तो इसको प्लस कर देते हैं, 1 + sin a और इंटू यहाँ पर रह गया 1 - sin a। तो देखो यहाँ पर 1 + sin a 1 - sin a क्या हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर, ये प्लस बी इंटू ए माइनस बी बटा cos a। देखो 1 - sin स्क्वायर है बराबर cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर a अपॉन नीचे भी हो जाएगा cos a, cos a से ये कट जाएगा और बच जाएगा cos a। तो cos a इसका सही आंसर होगा, cos a। 86 5 संख्याओं का माध्य 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 है, हटाई गई संख्या क्या है? देखो 5 संख्याओं का माध्य 18 है, 5 संख्याओं का माध्य 18 है, तो देखो योगफल क्या होगा, योगफल दोनों को जो होगा वो 90 होगा, 18 × 5 = 90। अब कहता है एक संख्या हटा दिया जाए तो माध्य 16 है, अब यानी 4 संख्या का जो माध्य है वो कितना है, 16 है, तो योग कितना है इसका,
योग है 16 चौका 64, ठीक है। और घटा देते इसको, 10 में 4 घट गया 6, और यहाँ पर 8 में घट गया 2, 6 तो 2 26, यानी इसका 26 इसका राइट आंसर है। बहुलक सामान्यतः वह चरमान होता है जिसकी बारंबारता होती है क्या? सर्वाधिक, जो सबसे अधिक बारंबारता वाला वह चरमान जो सबसे अधिक बारंबारता होता है उसको हम बहुलक कहते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों के बढ़ते क्रम में लिखा गया है। देखिए 24, 27, 28, 31, 34, 1, 37, 40, 42, 45। यदि माध्यिका जो है वो 35 हो तो x का मान हमसे पूछ रहा है कि क्या होगा। देखो कितने नंबर हैं टोटल, 3, 3 6, 3 9 और 1 10। ऐसी माध्यिका 35 है। चलो इसको हम थोड़ा इसको छोटे जगह में ले लेते हैं। एक मिनट। चलिए इसके बाद है निम्नांकित आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। 24, 27 ये सब बढ़ते क्रम में लिखा गया है और माध्यिका 35 है। 10 नंबर है तो n बराबर अगर 10 है, n बराबर है अगर 10 तो ये सम संख्या है, और जब सम संख्या होता है तो इसके लिए जो माध्यिका का फार्मूला होता है, माध्यिका का फार्मूला जो होता है वो होता है हाफ इंटू n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है। तो हाफ इंटू n/2, 10 है तो 10/2 तो 5वां हो जाएगा, और 10/2 प्लस 1 तो 6वां हो जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में है ही, और माध्यिका दे रखा है कितना 35, यानी ये 35 दे रखा है। तो हाफ इंटू जो 5वां पद है वो कितना है, 1 2 3 4 5, 34 है, और छठा पद x, 34 प्लस x। तो यहाँ से 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कितना 70। तो हो जाएगा 34 प्लस x इक्वल टू 70। तो x इक्वल टू 70 माइनस 34 है ना, तो ये कितना आ जाएगा 36। 36 इसका राइट आंसर होना चाहिए। देख लेते हैं ऑप्शन में है, हाँ ऑप्शन डी है 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए ये यहाँ पर जो लिखा है कि साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अब प्लस 1, ये बराबर पूछ रहा है। तो हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। कॉस स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर कट गया तो बच गया साइन स्क्वायर ए, प्लस 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। तो यहाँ से ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। 90 में हो जाएगा समबेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखो समबेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वक्र के लिए होता है 2πr/h, और फिर पूर्ण लिखना हो तो 2πr² और जोड़ देते हैं, यही होता है। तो हम 2πr कॉमन लेके अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा h प्लस आर हो जाएगा। तो 2πr इंटू एच प्लस आर, 2πr इंटू एच प्लस आर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 91। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में विभक्त किया गया है। घनों की संख्या क्या है। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले, देखो
तो हम क्या करेंगे, बड़े घन के आयतन में से छोटे घन के आयतन को भाग लगा देंगे, यानी घनों की संख्या लिखना हो तो बड़े घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। तो 5 का क्यू हो जाएगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 5 का क्यू। ये बड़े घन का आयतन हो गया, छोटे घन के आयतन से भाग देंगे। छोटा घन कितना हो गया, 1 सेंटीमीटर, तो 1 का क्यू। तो 5 का क्यू हो जाएगा 125 और बट्टा 1 तो हो जाएगा कितना, 125। तो 125 घन जो होगा वो बनेंगे। देख लेते हैं ऑप्शन इसका, 125 ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा। दो बेलनों की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात 25 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है, तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। देखो, वर्गों का अनुपात किसके है, त्रिज्याओं के। R1 का स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर बराबर, ये दे रखा है त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात है 25, ठीक है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:2 है, H1 बाई H2, ये दे रखा है कितना, 5/2। सॉरी, यहाँ पर 25 नहीं है, ये है 2:5। तो यहाँ पर जो है वो, एक मिनट, यहाँ पर जो है वो 2:5 है। सभी भी हटा देता हूँ। यहाँ पर है 2:5, ठीक है। और R, ये ऊंचाइयों का अनुपात H1/H2, ये H1/H2 का मान जो है वो है 5/2। तो हमसे पूछ रहा है उनके आयतनों का अनुपात। देखो, आयतन का अनुपात क्या होता है, आयतन है बेलन, तो बेलन का आयतन होता है पाई R1 का स्क्वायर H1 बटा पाई R2 का स्क्वायर H2। तो यहाँ से पाई तो कैंसिल हो जाएगा, तो R1 स्क्वायर बाई R2 स्क्वायर, इसका वैल्यू जो है वो 2/5 है ही है, और इंटू H1/H2, इसका वैल्यू 5/2 है ये। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ गया कितना, 1:1, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 93 में जो क्वेश्चन है वो है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री। tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। सबका मान रख दो। tan 60 का मान √3, tan 30 का मान 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 60 का मान हो जाएगा √3 और इंटू tan 30 का मान 1/√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए एलसीएम √3 होगा, √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस 1 तो 2, यानी ऊपर हो गया कितना, 2/√3, और नीचे जो हो गया 1 प्लस 1 हो गया 2, और इसको उल्टा करके लिखेंगे तो होगा 1/2, 2 से 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बच जाएगा 1/√3। 1/√3 ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। 94 का क्वेश्चन नंबर है कि 4p तथा 10 के बीच की दूरी 5 हो तो p बराबर क्या है। देखिए, चलिए यहीं पर इसको सोल्व कर देते हैं कि यहाँ से 4p और 10 के बीच की दूरी 5 है। देखिए, तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 और इसका होल स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 0 और इसका होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। स्क्वायर कर दिए दोनों तरफ, ठीक है। तो हमसे p का मान पूछा जा रहा है कि कितना होगा। 4 माइनस p-0, यहाँ पर क्या होना चाहिए, p-0। 4 माइनस 1 और p-0, 4 माइनस 1 हो गया 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और प्लस ये हो गया p स्क्वायर बराबर 25, ठीक है। तो p स्क्वायर बराबर हो गया 16, तो p स्क्वायर बराबर 16, यानी कि p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा 4, यानी प्लस माइनस 4 हो सकता है, प्लस माइनस 4। तो ये इसका ए सही आंसर हो जाएगा।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 95। चलिए 4-5 क्वेश्चन और बचा है। 95, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 15 है, तो इसका आयतन क्या है? देखो शंकु का आयतन क्या होता है, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई का जो वैल्यू है वो रख देंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का जो मान है वो है 7, इंटू स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, और इंटू में एच जो हो गया वो हो गया 15। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 3×5 = 15 कैंसिल हो गया। ये गुना कर देंगे, 22×7 = 154, 154 इंटू 5, 5 चौक 20 के 0 बाकी 2, 5 25 25 और 2 22, 25 और 2 27, 27 के 7 बाकी 2, और 5 एकम 5 2 7, 770, 770 सेंटीमीटर क्योंकि ये इसका सही आंसर होगा। 96 नंबर में है, यदि बिंदुएं A12 O00 तथा CAB संरेख है तो ये क्या होगा? देखो संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कहते हैं ये होता है 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे तो हाफ इंटू x1, x1 का मान जो हो गया 1 इंटू y2 माइनस y3 मतलब 0 माइनस बी, 0 माइनस बी प्लस x2, x2 तो 0 हो गया तो वैल्यू तो 0 ही रह जाएगा, प्लस x3, x3 का मान जो हो जाएगा वो होगा a इंटू y1 माइनस y2 यानी 2 माइनस 0, 2 माइनस 0, और ये वैल्यू होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो हाफ जो होगा वो इधर चला जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। 1 इंटू माइनस बी तो माइनस बी हो गया, और प्लस का यहाँ पर बच गया 2a, 2a बराबर 0। 2a माइनस बी बराबर अगर 0 हो गया तो 2a बराबर b, 2a बराबर b, 2a बराबर b, ये सही इसका आंसर हो जाएगा सी। 97, एक त्रिभुज जिसके शीर्ष 50, 80 तथा 84 हैं, इसका क्षेत्रफल वर्ग इकाई में क्या है? देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी फॉर्मूले पे निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू x1, x1 जो हो गया वो हो गया 5 इंटू y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 0 माइनस 4 हो जाएगा, तो 0 माइनस 4 प्लस x2 हो गया 8 इंटू 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 और प्लस x3 जो हो गया वो हो गया 8, और y1 माइनस y2 यानी 0 माइनस 0, तो यहाँ से हो गया हाफ इंटू, अब देखिए ये हो गया 5 चौके माइनस 20 और 8 चौक 32, बाकी ये तो 0 हो गया। 32 माइनस 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 2 6 12 यानी ये हो जाएगा 6, 6 इसका राइट आंसर है। 98 नंबर क्वेश्चन जो है वो है, यदि बिंदु 5a रेखा 2x माइनस 3y बराबर 5 पर स्थित हो तो a का मान क्या होगा? देखो भाई 5a अगर यहाँ पर है तो यहाँ रखेंगे, इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो देखो x का वैल्यू जो होगा, यानी इक्वेशन जो है वो क्या है, 5x, सॉरी देखिए इक्वेशन जो है वो क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो वैल्यू दे रखा है 5a, तो x का मान 5, तो 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू a बराबर 5, तो ये 2 पचे 10 हो गया, 10 जो है वो इधर चला जाएगा 5 की तरफ, तो माइनस 3a इक्वल टू हो गया 5 माइनस 10, तो माइनस 3a इक्वल टू माइनस का 5, तो a इक्वल टू 5/3, क्योंकि ये जो माइनस माइनस है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो a का मान पूछ रहा था, तो a बराबर हो जाएगा 5/3, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 99।
ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर 4, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 3, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो देखा जाए, देखो ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा बराबर कितना है? 4 है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन जो है वो है ए साइन थीटा और माइनस बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा बराबर जो है वो है 3। तो हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा? चलो इसको ऐसा करो कि इसको जो है स्क्वायर करके जोड़ दो, इसको भी स्क्वायर करो, इसको भी स्क्वायर करो और उसके बाद जोड़ दो। ठीक है, तो इसको स्क्वायर जब करेंगे फर्स्ट वाले को तो हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसको करोगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 2ab कॉस थीटा। ये हमने इसको स्क्वायर कर दिया, ये वाले इक्वेशन को, बराबर 4 का स्क्वायर 16, और इसको स्क्वायर करो तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में हो जाएगा 2ab साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे भी जो होगा वो होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन थीटा यहाँ पे भी होगा। तो देखो अब बराबर में इधर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। अब देखो ये दोनों को क्या करो, जोड़ दो। जब हम ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो होगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दोनों को जोड़ रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस यहाँ पर बी स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ पर हो गया 16 9 25। दो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, तो बच गया क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बराबर इधर कितना बच गया, 25। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर जो होगा वो होगा 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 100 नंबर क्वेश्चन कहता है शब्द मोबाइल से यदृच्छा एक अक्षर चुना जाता है, उस अक्षर के स्वर चुने जाने की क्या प्रायिकता है? देखो भाई, मोबाइल के अंदर कितने शब्द है, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल देखो 6 शब्द हैं, है ना, टोटल 6 शब्द है। कहता है स्वर चुने जाए, इसकी क्या प्रायिकता है? स्वर कितने हैं इसमें, ओ आई और ई, स्वर कहते हैं वोवेल को, ए ई आई ओ यू वोवेल होता है, तो ओ आई और ई ये वोवेल है, 3 वोवेल है, 3/6 हो जाएगा, यानी ये कैंसिल हो गया, 1/2। ऑप्शन बी जो होगा वो इसका राइट आंसर होगा। तो ये था पूरा, हमने एक एक क्वेश्चन जो है वो आपको पूरा डिटेल में सॉल्व करके समझाया है। अगर इसी तरह के वीडियोस आप मैट्रिक और इंटर के मॉडल पेपर या और भी इससे रिलेटेड, मैट्रिक इंटर से रिलेटेड जो भी आप कंटेंट देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको कभी भी किसी तरह के इस तरह का वीडियोस मिले तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। ठीक है, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि जो इस साल एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उसको ये बहुत बेनिफिट पहुंचाने वाला है। थैंक यू।